आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, साधु वृंद, साध्वी वृंद, श्रावक श्राविक, अभी आचार्य श्री ने जो निश्चय और व्यवहार की बात फरमाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निश्चय में हम क्या हैं। एक साधु ऊपरी तौर पर तो साधु है वो अभज्ञ, अभज्ञ है तो निश्चय में उसमें साधुपना आया ही नहीं है। साधुपना आया नहीं तो करोड़ बार यह वेश ले लेंगे, मोक्ष तो मिलने वाला नहीं। इसका मतलब निश्चय में सम्यक्त्व है या नहीं, निश्चय में साधुता है या नहीं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। व्यवहार में साधु का वेश ले लें, साधुपना पचक लें, अंगार मर्दक आचार्य, मतलब साधुओं का आचार्य बन जाए। अगर अभज्ञ है तो 100 बार आचार्य बन जाओ, मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए यह दो निश्चय, निश्चय में सम्यक्त्व, निश्चय में साधुत्व आ गया तो कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। व्यवहार को एकदम छोड़ना ये कठिन होता है कि दुनिया में जी रहे हैं। तो संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक का नाम रखा गया, पुस्तक रहो भीतर जियो बाहर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का संभवतः था कि रहो भीतर जियो बाहर, कि रहो अपने आत्मा में भीतर में, व्यवहार में भी काम करना है तो जियो व्यवहार में, तो रहो भीतर में अपने आप में। तो यह अध्यात्म की साधना है। वो वैसे भीतर में रहने की मान ले, निश्चय में रहने की है। तो यह निश्चय और व्यवहार भगवान महावीर 12.5 वर्षों तक को मान ले, काफी अंशों में वो निश्चय में रहे होंगे, पर केवल ज्ञान हो गया। बाद में व्यवहार की दुनिया में भी इतना उपदेश, व्याख्यान, जो भी दीक्षा देना करना, इस दुनिया में भी बोल दिए। तो यह कसाय की मंदता हो जाए, अनासक्ति का भाव हो तो ठीक है। समुदाय भी है, समाज है, पदार्थों को भी काम में लेना पड़ता है, तो सब जगह अनासक्ति। जहाँ पुम्मम जले जायम नोव लिप्तई बाजन, कि जैसे पद में पानी से अलिप्त रहता है, वैसे संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए, संघ में रहते हुए भी अलिप्त। यहाँ तक आया है कि एकाकी साधना, एकाकी साधना वर्तमान में ऐसे कठिन है, पर प्राचीन जो साहित्य में एक एकल विहार, एकाकी साधना, तो आचार्य के मन में भी आ जाए और मैं भी एकाकी साधना करूं, तो क्या करें कि आचार्य भी चाहे अनुकूलता हो तो एकाकी विहार कर सकता है, किंतु उसे संघ से मुक्त होना पड़ेगा। तो आचार्य पहले अपना उत्तराधिकारी का काम स्पष्ट करे, कि संघ के सामने स्पष्ट कर दे कि मुझे एकांत या एकाकी साधना करनी है, मेरा यह शिष्य है, इसको मैं अपने पीछे आचार्य पद पर स्थापित करता हूँ और मैं अब एकाकी साधना। और फिर वो संघ से कहे भी जैसे मुझे मान सम्मान देते थे मेरी आज्ञा में, अब इसकी आज्ञा में रहना, और तुम भी भैया सबका सार संभाल का ध्यान रखना, ऐसी शिक्षा देते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने एक नया काम हमारे संघ में किया। हमारे संघ में सामान्यतया आचार्य अंतिम श्वास तक आचार्य रहते हैं, यानी आचार्य पद पर वो अंतिम श्वास तक युवाचार्य भले बना दे, पर आचार्य पद पर आचार्य श्री तुलसी ने नया यह किया। हमारे संघ में एक ही घटना घटी, उन्होंने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन किया। महाप्रज्ञ जी बुद्धि को जीवन काल में आचार्य बना दिया और खुद ने आचार्य पद से मुक्त हो गए। तो ये हमारे संघ में तो एक ही परंपरा आज तक है, और उन्होंने वो पद छोड़ दिया। और एक बार यहाँ तक कोई प्रोग्राम हो रहा था, जयपुर में विराजे थे, तो बड़ा कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो रहा था, कई नेता और वो ओम पूर्ण स्वतंत्र कुंभाराम आर्य, ऐसे जयपुर में कई लोग आए थे। आचार्य श्री प्रवचन दे रहे थे, गुरुदेव तुलसी प्रवचन देते देते फरमाया कि मैं ऊपर क्यों बैठा हूँ,
आप लोग मंच पर, मैं भी आपके साथ ही, ऊपर क्या बैठना मुझे, क्यों फरमाते हुए खड़े नीचे विराज गए। महाप्रज्ञ जी भी पास में फट ऊपर थे, तो वो भी नीचे उतरने लगे। तो गुरुदेव ऋषि ने फरमाया, आचार्य जी आप तो ऊपर ही कट होते यानी ऊपर, मैं तो आचार्य को छोड़ दिया, आप ऊपर ही बैठ, आचार्य हो, आप ऊपर बैठे। वो भी फिर नीचे विराज गए। और आपने जैसा कहा आत्मा आत्मा, सब में आत्मा है, तो उसी प्रवचन में गुरुदेव कृष्ण ने कहा हमारे है वो हमारे मन दैना के लिए है, ये हमारे चित्ती हुई नहीं है, ये दैना यो फरमा के मुक्ति खोल के मुक्ति खोलता हूँ मैं, ये कोई आखिरी आत्मा से तो भिन्न, तो मतलब ये तो हमारे दैना और कोई इससे हमारा क्या वो है, मुक्ति खोल के एक बार यूं विराज गए। फिर फरमाया इसी प्रवचन में कि हाथ जोड़ने में मुझे क्या दिक्कत है, बोलो आप सबके भीतर परमात्मा का स्वरूप है या नहीं है? मैं आप सबको नमस्कार मैंने कहा हाथ जोड़ने खुशी मनाओ गाओ, सबको, सबके भीतर परमात्मा है, सबको मेरा 1994 की बात है, जयपुर की बात है, रामनिवास बात है, रोड सी 1994 में जब आचार्य पद का विसर्जन कर दिया था और दिल्ली पधार रहे थे, तो जयपुर में ये कार्यक्रम रखा था और गुरुदेव तुलसी का एक तरीके से अभिनंदन समारोह था, अभिनंदन मानवता के। तो उस समय आचार्य तुलसी ने कहा मैं तो मानव रहना चाहता हूँ, ये सारी उपाधियां मेरे से मुक्ति। तो उन्होंने वो आचार्य पद छोड़ दिया। ये हमारे संग में पहली घटना घटी। हमारे चौथे आचार्य थे दयाचार्य जीतमल जी महाराज, उन्होंने आचार्य पद तो नहीं छोड़ा था, तो उन्होंने अपना जो युवाचार्य आगे जो उनको, उनसे काफी काम तुम करोगे, मैं थोड़ा अपना साधना में रहूं। तो यूं आज आना हमारा पुणे आचार्य श्री के पास, यहाँ हम लोग कल मिलना हुआ, आज फिर हमारा यहाँ आना हो गया। तो आचार्य श्री की वत्सलता और स्नेह भाव और खूब अच्छा मिलता रहा, अनेक बार मिलना हो गया। आगे भी आपका अच्छा क्रम बना रहे और हम सभी साधना का मूल तो आत्मा का कल्याण है, वो करते हुए जितना पर कल्याण का काम भी, तो अवस्था अवस्था का अंतर हो सकता है। एक एज के बाद तो ज्यादा, जैसे हमारे दयाचार्य थे, एक एज आ गई फिर संघीय काम थोड़े कम कर दिए, अपना स्वाध्याय साधना में रहना, संघीय काम उनके उत्तराधिकारी मगजी करो, मैं कहता अपनी साधना में। तो एक एज के बाद में उत्तराधिकारी सामने है तो भले उनसे काम कराओ, थोड़ा काम करना खुद कर लो, अंतिम मूल निर्णय खुद के हाथ में, ताकि युवाचार्य करे अपना आचार्य खुद अपनी। ये जो आया गणतत्व विप्र मुक्तो, जो आचार्य के लिए आया है कि गणतत्व विप्र मुक्तो, कि आचार्य गण की चिंता से मुक्त हो जाए। तो गण की चिंता यूं तो मुक्त, पर वो युवाचार्य सक्षम हो, उनको काम सौंप दे तो आचार्य फिर गण चिंता से मुक्त हो सकते हैं। मतलब है आपसे मिलना होगा।